जय श्री कृष्ण। आज के इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे माघ पूर्णिमा व्रत की पौराणिक कथा। तो आइए सुनते हैं। एक नगर में धनेश्वर नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम रूपवती था, जो बहुत ही पतिव्रता और सर्वगुण संपन्न थी। लेकिन उन्हें कोई संतान न होने के कारण वह अत्यंत दुखी रहा करती थी। एक बार उस नगर में एक महात्मा आए। उस महात्मा ने उस नगर के सभी घरों में दान लिया, लेकिन धनेश्वर की पत्नी ने जब भी उन्हें दान दिया तो वे उसे लेने से मना कर देते थे। एक दिन धनेश्वर महात्मा के पास गए और उसने पूछा कि हे महात्मन, आप नगर के सभी लोगों से दान लेते हैं, लेकिन मेरे घर नहीं लेते। इससे अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो हम ब्राह्मण दंपत को क्षमा करिए, साथ ही इसका कारण बताइए। तब महात्मा ने कहा कि आदर सत्कार करने वाले ब्राह्मण हो तुमसे भूल तो कभी हो ही नहीं सकती। महात्मा की बात सुनकर धनेश्वर हाथ जोड़कर बोला, हे मुनिवर, फिर आखिर क्या कारण है? कृपया हमें उससे अवगत कराएं। इस पर महात्मा बोले कि हे विप्र, तुम्हारे कोई संतान नहीं है। जो दंपत्ति निसंतान होते हैं उनके हाथ से भिक्षा कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? तुम्हारे द्वारा दिया गया दान लेने के कारण मेरा पतन हो जाएगा। बस यही कारण है कि मैं तुम्हारे घर से दान स्वीकार नहीं करता। महात्मा के ऐसे वचन सुनकर धनेश्वर उनके चरणों में गिर गया और बोला, हे महात्मन, संतान न होना ही तो हम पति पत्नी के जीवन की सबसे बड़ी निराशा है। यदि संतान प्राप्ति का कोई उपाय हो तो कृपया मुझे बताने का कष्ट करें। मुनिवर ब्राह्मण का दुख देखकर बोले, हे विप्र, तुम्हारे इस कष्ट का एक आसान तरीका है। तुम्हें 16 दिनों तक श्रद्धा पूर्वक माँ काली की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करना होगा। तभी उनकी कृपा से तुम्हें अवश्य संतान सुख की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर धनेश्वर बड़ा खुश हुआ। उसने महात्मा का आभार प्रकट किया और घर आकर पत्नी से सारी बात बतलाई। इसके बाद धनेश्वर माँ काली की उपासना के लिए वन में चला गया। ब्राह्मण ने पूरे 16 दिन तक माता काली की पूजा की और उपवास रखा। उनकी भक्ति देखकर और विनती सुनकर काली माता ने ब्राह्मण के सपने में आकर कहा, हे धनेश्वर, तू निराश मत हो। मैं तुझे संतान के रूप में संतान प्राप्ति का वरदान देती हूँ, लेकिन 16 साल की अल्पायु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। काली माता ने कहा, यदि तुम पत्नी सहित विधि विधान से 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो तुम्हारी संतान दीर्घायु हो जाएगी। प्रातःकाल जब तुम उठोगे तो तुम्हें वहां आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पेड़ के एक फल को तोड़ना और ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। शिव जी की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर माता काली अंतर ध्यान हो गई। प्रातःकाल जब धनेश्वर उठा तो उसे आम का वृक्ष दिखा, जिस पर बहुत से सुंदर फल लगे थे। वो काली माता के कहे अनुसार फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगा। उसने कई बार प्रयास किया, लेकिन फिर भी फल को तोड़ने में असफल रहा। तभी उसने गणेश भगवान का ध्यान किया और गणपति की कृपा से इस बार वो वृक्ष पर चढ़ गया और उसने फल तोड़ लिए। धनेश्वर ने अपनी पत्नी को वो फल खिला दिया, जिससे उसे खाकर वह गर्भवती हो गई। दंपति काली माँ के निर्देशानुसार हर पूर्णिमा पर दीप जलाते रहे। कुछ दिन बाद भगवान शिव की कृपा हुई और ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। जब पुत्र 16 वर्ष का होने को हुआ तो माता पिता को चिंता होने लगी कि इसकी मृत्यु का समय नजदीक आ रहा है। इस पर उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, तुम देवीदास को विद्या अध्ययन के लिए काशी ले जाओ और 1 वर्ष बाद वापस आना। दंपति पूरी आस्था के साथ पूर्णमासी का व्रत कर पुत्र की दीर्घायु की कामना करते रहे। काशी प्रस्थान के दौरान मामा भांजे एक गांव से गुजरे। वहां पर एक कन्या का विवाह हो रहा था। विवाह होने से पूर्व ही उसका वर अंधा हो गया। तभी वर के पिता ने देवीदास को देखा। मामा से कहा, तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमारे पास दे दो और विवाह संपन्न हो जाए तब उसके बाद ले जाना। यह सुनकर मामा ने कहा, यदि मेरा भांजा ये विवाह करेगा तो कन्यादान में मिले आधे धन को हमें देना होगा।
वर के पिता ने मामा की बात स्वीकार कर ली और देवीदास के साथ कन्या का विवाह संपन्न करा दिया। इसके बाद देवीदास पत्नी के साथ भोजन करने बैठा, लेकिन उसने उस थाल को हाथ नहीं लगाया। ये देखकर पत्नी बोली, स्वामी, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके चेहरे पर यह उदासी कैसी? तब देवीदास ने सारी बात बताई। यह सुनकर कन्या बोली, स्वामी, मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ फेरे लिए हैं। जब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं कर सकती। पत्नी की बात सुनकर देवीदास कहने लगा, ऐसा मत करो, मैं अल्पायु हूँ, कुछ ही दिनों के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी, जो भी मेरे भाग्य में लिखा होगा वो मुझे स्वीकार है। देवीदास के समझाने के बाद भी जब वो ना मानी तो देवीदास ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, मैं काशी जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरा हाल जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करो। उसमें भांति भांति के फूल लगाओ और उन्हें जल से सींचती रहो। यदि वाटिका हरी भरी रहे, पुष्प खिले रहे, तो समझ जाना कि मैं जीवित हूँ, और जब ये वाटिका सूख जाए तो मान लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी। इतना कहकर देवीदास काशी चला गया। अगले दिन जब कन्या ने दूसरे वर को देखा तो वो बोली, ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो काशी पढ़ने गया है। यदि इसके साथ मेरा विवाह हुआ है तो बताए कि रात्रि में मेरे और इसके बीच क्या बात हुई और इसने मुझे क्या दिया था। ये सुनकर वर बोला, मुझे कुछ नहीं पता, और पिता पुत्र वे वापस चले गए। उधर एक दिन प्रातःकाल एक सर्प देवीदास को डसने के लिए आया, लेकिन उसके माता पिता द्वारा किए जाने वाले पूर्णिमा व्रत के प्रभाव के कारण वो उसे डस नहीं पाया। इसके बाद काल स्वयं वहां आए और उसके शरीर से प्राण निकालने लगे। तब देवीदास बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी वहां पर माता पार्वती और शिव जी आए। देवीदास को बेहोश देखकर देवी पार्वती बोली, हे स्वामी, देवीदास की माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था, उसके फलस्वरूप कृपया आप इसे जीवन दान दें। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने देवीदास को पुनः जीवित कर दिया। इधर देवीदास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प नहीं रहा। वो जान गई कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और रोने लगी। तभी उसने देखा कि वाटिका फिर से हरी हो गई। ये देखकर वो बड़ा प्रसन्न हुई। उसे पता चल गया कि देवीदास को प्राणदान मिल चुका है। जैसे ही देवीदास 16 वर्ष का हुआ, मामा भांजा काशी से वापस चल पड़े। रास्ते में जब वे कन्या के घर गए तो उसे देवीदास को पहचान लिया और अत्यंत प्रसन्न हुई। धनेश्वर और उसकी पत्नी भी पुत्र को जीवित पाकर हर्ष से भर गए। एक अन्य कथा के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर सुव्रत नामक विद्वान ब्राह्मण रहता था, लेकिन वह काफी लालची था। उसका लक्ष्य किसी भी तरह धन कमाना था और ऐसा करते करते ये समय से पूर्व ही वृद्ध दिखने लगा और कई बीमारियों की चपेट में आ गया। इस बीच उनके मन में आया कि उन्होंने पूरे जीवन भर इस तरह से धन कमाकर समय व्यतीत कर दिया, अब जीवन का उद्धार कैसे होगा। इसी क्रम में उन्हें माघ माह में स्नान का महत्व बताने वाला एक श्लोक याद आया। इसके बाद स्नान का संकल्प लेकर ब्राह्मण नर्मदा नदी के तट पर स्नान करने लगे। करीब 9 दिनों तक स्नान के बाद उनकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई और इसी दौरान वह मृत्यु का समय भी आ गया। वे सोच रहे थे कि जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किए जिसके कारण उन्हें नरक जाना पड़ेगा, लेकिन माघ मास में स्नान के कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। पौराणिक मान्यता है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धापूर्वक पूर्णिमा का व्रत रखता है और कथा सुनता है, उन्हें संतान का सुख मिलता है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये थी माघ मास की पूर्णिमा की व्रत कथा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।